अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बच्चों? ठीक ठाक हो? आसिफ बाजवा, हेड कोच बाजवा क्रिकेट एकेडमी। बेटे आपसे क्रिकेट की बातें चलती रहती हैं, हम डिफरेंट टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करते रहते हैं। तो आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जिसको हम कहते हैं कि वो बहुत इंटेंजिबल टॉपिक होता है कि जिसमें हम उसको देख तो नहीं सकते, लेकिन इसको हम लोग जो हमारी बॉडी के अंदर ये जो है वो एक पेनिट्रेट किया होता है और जिसको हमने बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट फर्दर करना है और अपने ब्लड के अंदर लेके जाना है। दैट इज़ द बेटा वो है जी कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जो है अक्सर हम इसका जिक्र तो लफ्ज़ तो हम आम लाइफ में बोलते रहते हैं, लेकिन जो इसकी एप्लीकेशंस हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज के कई सारे काम हम ऐसे जो है हमारे से पूरे नहीं हो पाते जिसमें लैक ऑफ कंसंट्रेशन होती है। जैसे देखें कि जैसे हमारा हार्ट है चल रहा है, बॉडी में हमारा दिल जो है वो चल रहा है, बॉडी में हमारा दिल जो है वो काम कर रहा है। बहुत ज़रूरी है जब हमारा दिल स्टॉप होता है, हार्ट हमारा स्टॉप होता है तो क्या होता है कि हमारी बॉडी रुक जाती है, काम नहीं करती और हम डेड हो जाते हैं। इसी तरह से अगर कंसंट्रेशन नहीं है, अगर क्रिकेट में कंसंट्रेशन नहीं है, अगर बैटिंग में कंसंट्रेशन नहीं है तो हम अपनी प्रॉपर बैटिंग, प्रॉपर इनिंग्स एक अच्छी नहीं खेल सकते। अगर आप ये कहें कि अगर कंसंट्रेशन को हम डिफ़ाइन करें, अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो डेफिनेशन इसकी ये बनेगी कुछ इस तरह से कि जब आप अपने पूरे एफर्ट्स, पूरी अटेंशन आप एक पॉइंट पे लेके आ जाते हो जिसमें हर चीज़ को बाकियों को आप इग्नोर कर देते हो और एक पॉइंट पे आप जो है फोकस कर रहे होते हो, दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड कंसंट्रेशन। इसमें देखें जैसे कि आप क्या कह सकते हैं कि अगर हम एक बॉल खेलते हैं, बैटिंग कर रहे हैं हम लोग, बॉल खेलते हैं और जब बॉल खेलते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर हमारी तवज्जो एग्जैक्ट बॉल के ऊपर है, हम प्रॉपरली बॉल को देख रहे हैं, हम बॉल को आखिरी वक्त तक देखते हैं, तो अगर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हम बॉल को रीड कर लेते हैं पहले से ही, तो आप देखेंगे कि हमें उसको खेलना कितना आसान हो जाता है, कितना हम इजीली बॉल खेल जाते हैं। इसमें आप याद रखिए कि कंसंट्रेशन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमारे यहाँ देखा होगा कि जो नॉर्मल प्लेयर्स हैं, जो क्लब प्लेयर्स हैं, ये कंसंट्रेशन के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं करते और इनको पता भी नहीं चलता कि हमारी परफॉर्मेंस एनहेंस क्यों नहीं कर रही। हम जाते हैं खेलने के लिए, हम बैटिंग पे जाते हैं, 15, 20, 25 रन करते हैं, लेकिन मैच को एग्जीक्यूट कंप्लीट नहीं करके आते। अगर चेज़ कर रहे हैं तो उसको चेज़ नहीं कर पाते, कहीं पे 50 रन कर जाते हैं, कहीं पे 70 रन भी कर जाते हैं, लेकिन इन द एंड फिर वही मैच हमारा रह जाता है। कहीं पे ऐसा हम एक गैर ज़रूरी आउट हो जाते हैं, सोचते हैं कि क्या हुआ, कोई कहता है पिच का फॉल्ट था, कोई कहता है बैट से ही नहीं आया, कोई कहता है कि मेरा हेड बॉल पे नहीं आया। यानी हम डिफरेंट एक्सक्यूज़ेस फिर देखते हैं, वो एक्सक्यूज़ेस दे रहे होते हैं, जबकि इन रियल ऐसा नहीं है। इन रियल ये है कि हमारा जो कंसंट्रेशन लेवल है, उसका जो टेम्परामेंट है वो बहुत कमज़ोर है, हमारा कंसंट्रेशन लेवल वीक है, जिससे क्या होता है कि हम परफॉर्म नहीं कर पाते टिल एंड, हम अपनी परफॉर्मेंस के अंदर कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। उस कंसिस्टेंसी को लेने के लिए हमें अपना कंसंट्रेशन लेवल को इंक्रीज करना है। आप सारा दिन आप नेट्स पे अपनी प्रैक्टिस करते हो, बट जब मैच में आप आते हो तो आप देखते हो कि वो रिजल्ट नहीं है। आप जब नेट पे भी इवन प्रैक्टिस करते हो, आप यू जस्ट ट्राई टू हिट द बॉल, नॉट टू वॉच द बॉल। आप बॉल को हिट करने का सोच रहे होते हैं, आप बॉल को वॉच करने का नहीं सोचते, जबकि ऐसा नहीं है। इन रियल क्या है कि बॉल को आपने वॉच करना है, नॉट टू थिंक और टू हिट द बॉल। बॉल को आपने देखना है, आपने उसको हिट के बारे में नहीं सोचना। अगर आप हिट के बारे में सोच रहे हो, इसका मतलब है कि आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मीन्स लेस कंसंट्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। एंड यू नो कि कंसंट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर आपको मैं दुनिया के कुछ प्लेयर्स की मिसालें दूं, तो जो बड़े दुनिया के परफॉर्मर्स हैं, हम तो 2-3 जो आम लोग हैं वो 2-3 शॉट्स के ऊपर फैसला करते हैं, ये बड़ा प्लेयर है और ये छोटा प्लेयर है। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कि है क्या
आप देखें वाई दे आर कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स, बेसिकली उनका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बहुत अच्छा है। और वो कैसे है? वो अपने कंसंट्रेशन लेवल की ड्रिल्स करते हैं, वो उसकी एक्सरसाइजेस करते हैं, साथ अपने स्किल को यानी अपनी टेक्निक को, अपने टैक्टिक्स को, अपनी फिजिकल ट्रेनिंग को इम्प्रूव करके। तो जब ये सब चीज़ें ऐड होती हैं, कंसंट्रेशन, टेक्निक, टैक्टिक्स, फिजिकल आपके स्ट्रेंथ, जब ये सब चीज़ें उसको अच्छी तरह से जब उसको कंबाइन करते हैं तो ये एक उनकी बड़ी सक्सेस में कन्वर्ट हो जाती है। इसकी मिसाल दुनिया के जो प्लेयर्स हैं वो विराट कोहली क्यों है इतना बड़ा वो चेजर, रन चेजर इतना बड़ा क्यों है? याद रखिएगा, ड्यू टू ओनली कंसंट्रेशन। उसका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा है, वो गेम के अंदर रहता है, एक वक्त में एक काम करता है बस वो स्विच ऑन स्विच ऑफ के फॉर्मूले को अप्लाई करता है। जो ही बॉल डेड हो जाता है वो अपने माइंड का स्विच ऑफ कर जाता है, वो स्विच ऑफ कर जाता है। और जो ही वो उसके माइंड का स्विच बॉल वो खेलने लगता है तो माइंड का स्विच ऑन कर देता है, ताकि उस वक्त वो सिर्फ उस बॉल को देख सके, उस बॉल के मेरिट के मुताबिक फैसला कर सके। क्या वो बॉल शॉर्ट ऑफ लेंथ था, क्या वो बॉल फुल पिच बॉल था, गुड लेंथ था, स्लो वन था, वट एवर द बॉल काइंड ऑफ बॉल वॉज, वो उसके मुताबिक फैसला करता है। दिस इज द कंसंट्रेशन लेवल, दिस इज द रीजन वाई ही इज अ बिग परफॉर्मर। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक खिलाड़ी है, इंटरनेशनल प्लेयर, बहुत बड़ा खिलाड़ी है, स्टीव स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया के। आम जब देखने वाला बंदा कहता है यार इसकी टेक्निक तो बहुत खराब है, यार ये तो इसकी बॉडी कभी इधर जा रही कभी इधर जा रही है, तो ये तो बड़ा अजीब है, ये क्या टेक्निक है इसकी, ये किस तरह इंटरनेशनल इतना बड़ा प्लेयर बन गया? पता है आपको क्यों बन गया? उसका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा था। उसका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा, ओनली ड्यू टू कंसंट्रेशन लेवल मोस्ट ऑफ द टाइम ही परफॉर्म्स। इसलिए मेरा बेटा ये बातें आपने ज़हन में रखनी है, कंसंट्रेशन के ऊपर काम कीजिए, इसको इग्नोर ना कीजिए। ये जो आप क्लब में जाते हो, खेलते हो, मैचेस खेलते हो और आप कभी 20, 30, 35 के बाद आउट हो जाते हो, कभी सोचा क्या वजह है? सिर्फ कंसंट्रेशन है। इसको इम्प्रूव करें, इसके ड्रिल्स कीजिए। ड्रिल्स में इसकी याद रखिएगा, जो एक्सरसाइजेज हैं इसमें आप मुख्तलिफ कर सकते हो। आप मसलन बैटिंग की आप कंसंट्रेशन इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप कोई छोटा बॉल लें जो नॉर्मल बॉल से बहुत छोटा हो, उससे बैटिंग करें। मुझे आपकी इस बात से एक बात याद आई, पाकिस्तान के एक लेजेंड बैट्समैन, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, हनीफ मोहम्मद साहब, वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ उन्होंने 337 रन बनाए, बहुत लंबी बैटिंग की। पता आपको उनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा था, और क्यों था? वो गोल्फ की बॉल से बैटिंग करते थे, वो गोल्फ की बॉल से बैटिंग करते थे, प्रैक्टिस करते थे। इतना छोटा बॉल जब वो देखते थे और इतना बाउंसी होता था, उसको खेलते थे, उनको वो वेस्ट इंडीज़ की वो पेस बैटरी उस वक्त की, जो फास्टेस्ट बॉलर्स थे उस वक्त थे, जो सारे 150 प्लस थे, तो उसको खेलने में उनको दिक्कत नहीं आई। इसलिए मेरा बेटा ये छोटी छोटी चीज़ों को आप लें, इनको सोचें, बिकॉज आपने कल का फ्यूचर का प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना है। हमारे मामलात में अभी बहुत इम्प्रूवमेंट और बहुत काम करने की ज़रूरत है। अभी हम सोचते ज़्यादा हैं, अमल कम करते हैं। पूछते तो बहुत ज़्यादा है, जी बताएं क्या करें, प्रैक्टिकल नहीं करते। इसलिए मेरा बेटा आप लोगों ने मेहनत करना है, और ये जो बातें आपको बताई जा रही हैं, जो चीज़ें बताई जा रही हैं, इस पर काम करना आपने। लिहाजा आपने ये डिफरेंट ड्रिल्स हैं, इस पर काम करें,
और इंशाअल्लाह आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा और आप ब्यूटीफुल क्रिकेटर बनोगे और बहुत बड़े परफॉर्मर बनोगे। थैंक यू वेरी मच।